हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी सेकंड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी और कुछ क्वेश्चंस उसके किए थे। इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बेटा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, अप टू 8 तक हम पहले पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 degree। इसमें आपको दिया गया बेटा एक सर्कल दिया गया है और इसकी दो टेंजेंट्स दी गई हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर और एक थर्ड टेंजेंट दी गई है जो टेंजेंट एक्स वाई को पॉइंट ए पे और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करती है और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी दिया गया है। और ये जो टेंजेंट्स हैं आपकी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी और क्यू दिए गए हैं। आपने प्रूव करना है कि ये जो एंगल ए ओ बी बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपने पहले एक थ्योरम की थी बेटा कि सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रा की गई टेंजेंट्स हमेशा पैरेलल होती हैं और अगर टेंजेंट पैरेलल है, कोई भी दो टेंजेंट पैरेलल है तो इट मींस वो जो है सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रा की गई है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक्स वाई जो है वो एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है और P और Q इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, तो इसका मतलब PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और यदि PQ सर्कल का डायमीटर है तो इट मींस यहाँ पे जो एंगल बनेंगे बेटा ये चार एंगल, ये 1 2, इसमें आप पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, OC को ज्वाइन करेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो इन सब का जो सम होगा ये एंगल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन हो गया ना ये, तो इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अगर इन चारों का सम 180 है तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के हाफ के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। और 2 और 3 का जो सम है वो एंगल ए ओ बी के इक्वल है। अब इसे प्रूव करने के लिए आपने एक बार इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम प्रूव कर सके कि एंगल 1 2 के इक्वल है। एक बार इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ताकि हम ये प्रूव कर सके कि एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है। तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ज्वाइन करेंगे OC को, ज्वाइन OC, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आप लिखोगे सिंस xy and x dash y dash are parallel tangents with point of contacts P and Q। अगर ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं जिनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q हैं तो देयरफॉर PQ इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। तो PQ डेफिनेटली सर्कल का एक डायमीटर होगा और डायमीटर होगा तो इट मींस ये सेंटर पे जो चार एंगल बन रहे बेटा इन सबका सम 180 डिग्री होगा। नाउ अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल आप लेंगे OPA एंड ट्रायंगल, दूसरा हो गया OCA। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख रहे हैं बेटा कि जो OP है वो OC के इक्वल है, OP इक्वल टू OC, क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस होने के कारण ये दोनों इक्वल होंगी। और AP इक्वल टू AC, AP इक्वल टू AC, these are length of tangents, length of tangents from an external point।
एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे और OA OA के इक्वल है एंड OA इक्वल टू OA। ये कॉमन साइड तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में मतलब तीनों की तीनों साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन हो गई। तो देयरफॉर बाय एस congruence rule triangle OPA is congruent to triangle OCA। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल होंगे। तो इट मींस इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल O पॉइंट पे बना एंगल O पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है। तो ये 1 2 के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब 1 2 के इक्वल हो गया, इसे आप एज्यूम कर ले 1। अब तक इसी तरह से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों में OQ OC के इक्वल हो गया, रेडियस हो जाएंगी BC इक्वल टू BQ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट OB दोनों में कॉमन, केवल पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सेम प्रोसेस है। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आप सीधे कह सकते हो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसे आप एज्यूम कर लें। नाउ अब इन चारों एंगल्स का सम निकालें आप। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो आप 1 की जगह 2 कर सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। और 3 और 4 इक्वल हैं, तो 4 की जगह आप 3 कर सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। और यहाँ पे रीजन लिख दें यूजिंग 1 एंड 2। इन दोनों को आपने यूज किया यहाँ पे कि एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। 4 की जगह हमने 3 रिप्लेस कर दिया, 1 की जगह 2 रिप्लेस कर दिया। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। इनमें से 2 निकाल लिया कॉमन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। अब 2 और 3 जो एंगल है इन दोनों का जो सम है वो एंगल AOB के इक्वल है, इक्वल टू 180। अब 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB 180 है, तो एंगल AOB जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। और यही आपने बेटा प्रूव करके दिखाना था कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। The next question is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। इसमें आपने प्रूव करना है कि बेटा अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की दो टेंजेंट्स ड्रा करते हैं तो टेंजेंट्स के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है उस एंगल के सप्लीमेंट्री होता है। कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनका सम 180 डिग्री होता है। इसको डायग्राम से यदि आप एक्सप्लेन करें तो इस तरह से होगा बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, सपोज करें PA एंड PB, और ये सर्कल का सेंटर है, इसे एज्यूम करें आप O। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये हो गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स आर A एंड B, AB को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन सेगमेंट AB बन गई। अब ये लाइन सेगमेंट सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है दैट इज AOB, और टेंजेंट्स के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज APB। So prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle, angle between two tangents ये हो गया, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। अब point of contact को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट AB है और ये सेंटर पे एंगल बना रही है AOB।
और ये एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट्री है, ये आपने प्रूव करना है। इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने लिखना पड़ेगा बेटा गिवन। गिवन में आप लिखोगे गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर O and PA and PB are two tangents of the circle from an external point P। एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर A है और PA PB जो टेंजेंट्स हैं ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये सप्लीमेंट्री है तो इट मींस इनका सम 180 डिग्री होगा। अब आप इसका प्रूफ देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा ये, आप ध्यान से देखें तो APBO या OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है। OAPB is a quadrilateral in which angle OAP equals to angle OBP equals to 90 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये एंगल भी बेटा 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब आपको पता है कि टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। तो ये टेंजेंट होगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस है। ये भी 90 का होगा बेटा, ये भी 90 का होगा। नाउ अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके 4 एंगल्स का सम 360 होगा। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP इन चारों एंगल्स का सम जो होगा वो 360 के इक्वल होगा। अब एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस OAP एंड OBP both are of 90 डिग्री, तो ये भी 90 प्लस ये भी 90। यहाँ पे आप लिख लो इसे 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वल टू 360 यूजिंग 1 को यूज कर लिया आपने। अब 90 प्लस 90 180 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इन दोनों का जो सम होगा वो 360 माइनस 180 इक्वल टू 180। और यही आपने प्रूव करना था बेटा कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रम्बस। इसमें आपको गिवन है बेटा एक पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये आपको गिवन है। और अगर आपने प्रूव करना है कि कोई भी पैरेललोग्राम यदि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम हमेशा एक रम्बस होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक ये सर्कल बनाया आपने, तो एक पैरेललोग्राम बनाइए। ये पैरेललोग्राम बन गया ABCD जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। और इस पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं ये सर्कल को सपोज करें पॉइंट P, Q, R और S पे टच करती है। आपने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रम्बस होगा। अब देखो बेटा पैरेललोग्राम और रम्बस में मेनली डिफरेंस क्या है। पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है,
जबकि जो रंबस होगा उसकी चारों साइड इक्वल होंगी। अपोजिट साइड तो इसमें भी पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम की भी और रंबस की भी, बट पैरेललोग्राम की केवल अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि रंबस की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल है, अगर आप प्रूव कर दो कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो पैरेललोग्राम होने के कारण ये साइड इसके इक्वल है पहले से ही, और अगर हम प्रूव करते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होने के कारण इसके इक्वल हो गई। अब हमने प्रूव तो इन दोनों को इक्वल किया, अब ये इसके भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इट मींस ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, और चारों साइड यदि इक्वल हो जाती है तो ये एक रंबस हो जाएगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम को यदि आपने रंबस प्रूव करना है तो आप ये प्रूव करेंगे कि उसमें एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले गिवन लिखना है, इसमें गिवन है। अब पैरेललोग्राम इसे मान के चल रहे हैं, रंबस आपने इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle with points of contacts P, Q, R and S respectively। गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और जिसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव आपने प्रूव करना है कि ABCD इज ए रंबस। आपने इसे रंबस प्रूव करना है। अब इसका हम प्रूफ लेंगे। प्रूफ में आप सबसे पहले देखो, इस तरह का एक क्वेश्चन बेटा हमने पहले किया था। आपको उस क्वेश्चन में ये बताया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल यदि किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होता है। इट मींस AB प्लस CD इज ऑलवेज इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये चीज इस पे भी लागू होगी, बस आपने फिर इसके बाद इसे एक रंबस प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें आप लिखेंगे A is an external point of circle। A is an external point of circle and AP and AS are tangents from point P। और आपको पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई जो टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो AP की जो लेंथ होगी वो AS की लेंथ के इक्वल होगी। तो देयरफॉर AP इक्वल टू AS। इसे आप एज्यूम कर लें। सिमिलरली अब केवल पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, बाकी हम यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो BP जो है वो BQ के इक्वल होगी। अब हमने क्या करना है बेटा, AP में BP को ऐड करना है। तो BP आप इधर लिखेंगे ताकि PP दोनों सेम आ जाए, AB प्लस BP ऐड हो जाए। तो BP की जो वैल्यू होगी वो BQ की इक्वल होगी। आपने पिछली कॉन्सेप्ट को ही इसमें ध्यान रखना है कि AB साइड में हमने CD साइड का सम लेना है। अब AB के साथ आपने CD का सम करना है, तो CR इक्वल टू CQ। तो आपने CR को इधर लिखना है, CR इक्वल टू CQ। ये इक्वेशन 3 हो गई। और CR के साथ आपने ऐड करना है DR को। तो यहाँ पे लिखेंगे DR, और DR की जो वैल्यू होगी वो DS के इक्वल हो जाएगी। DR इक्वल टू DS, ये 4 हो गया। अब इन चारों को आप ऐड कर देंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4। इन चारों को यदि आप ऐड करेंगे तो AP में BP ऐड हो जाएगा बेटा। डायरेक्ट में ऐड कर देता हूं। तो AP और BP यदि आप ऐड करते हैं तो AP प्लस BP ये आपके पास AB आ जाएगा, और प्लस में CR और DR यदि आप ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो CR प्लस DR ये आपके पास CD हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आप इन चारों को ऐड करेंगे तो S से S वाले टर्म को ऐड करें,
तो AS और DS दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, AS और DS ऐड होके ये AD बन गया, और प्लस में BQ और CQ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, BQ प्लस CQ ये आपके पास ऐड होके BC बन गया। अब ये हमने प्रूव कर दिया। ये वैसे सभी क्वाड्रिलेटरल्स के लिए ट्रू है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हैं, उनके अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है, अब AB प्लस CD, अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको दे रखा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ABCD इक्वल है तो CD की जगह आप AB रिप्लेस कर सकते हैं, और AD और BC इक्वल है तो आप AD की जगह BC रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे AB प्लस AB इक्वल टू यहाँ पे BC प्लस BC, और रीजन लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो CD की जगह AB रिप्लेस कर दिया और AD की जगह BC, तो ये बन गया बेटा 2 टाइम्स ऑफ AB और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ BC। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो AB इक्वल टू BC आ गया। अब AB और BC क्या है, AB और BC पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स का यदि एक पेयर इक्वल हो जाए तो ये साइड इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है पैरेललोग्राम होने के कारण, और ये इसके इक्वल है, तो ये चारों साइड ही इक्वल हो जाएंगी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होने के कारण ये भी इक्वल होगी, तो ये चारों साइड इक्वल होंगी तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। नाउ ABCD is a parallelogram in which adjacent sides AB and BC are equal। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड AB और BC इक्वल है, ये अभी हमने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर ABCD is a rhombus, और ये बेटा आपने प्रूव करके दिखाना था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। Now the next question is, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm, such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। इस क्वेश्चन में बेटा एक ट्राइंगल जो है ABC ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब इसकी तीनों साइड्स जो हैं ये ट्राइंगल सर्कल को टच कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है ये साइड BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, BD और CD। तो BD और CD की लेंथ आपको दे रखी है, BD एंड CD DC आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपने इसकी साइड AB और AC फाइंड आउट करनी है। अब इसकी साइड्स AB और AC फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती है। अब BD और DC इनकी लेंथ आपको दे रखी है, D जो है वो इस टेंजेंट, अब ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस सर्कल की टेंजेंट्स हैं, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इसे D एज्यूम कर लें, इसे आप E एज्यूम कर लें और इसे आप F एज्यूम कर लें। तो यहाँ पे देखें BD यदि 8 सेंटीमीटर है तो BF भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यदि CD 6 सेंटीमीटर है तो CE भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा, और AF AE के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इनकी वैल्यू हमें नहीं पता तो आप इसे x सेंटीमीटर एज्यूम कर लें, इसे भी x सेंटीमीटर एज्यूम कर लें। तो यदि आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो आप AB और AC दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। आप
f यानी x की वैल्यू में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास a भी आ जाएगा, और यदि आप x की वैल्यू में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास AC की लेंथ आ जाएगी। तो मेन जो काम है वो है हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, आप इस ट्राइंगल ABC का जो एरिया है दो डिफरेंट मेथड से निकालेंगे। आप कोई भी मेथड यूज करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि आपके पास x अननोन है तो दोनों ही केसेस में आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा, और एरिया रिमेन सेम, क्योंकि एरिया सेम ट्राइंगल है तो एरिया सेम होगा। तो आप उन दोनों एरियाज को जब इक्वेट करेंगे तो उसमें अननोन आपके पास एक वेरिएबल x है, तो उसे सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आते ही आप AB और AC फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बार तो आप एरिया निकालेंगे इसका हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए आपको क्या चाहिए, ट्राइंगल की तीनों साइड्स चाहिए। तो यहाँ पे जो AB होगा वो 8 प्लस x हो जाएगा, BC 14 हो जाएगा, और AC जो है वो आपके पास x प्लस 6 हो जाएगा। तीनों साइड्स आपके पास हैं, तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ABC को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए आप सेंटर से A को ज्वाइन, O को ज्वाइन करेंगे, सेंटर से B को ज्वाइन करेंगे, और सेंटर से C को ज्वाइन करेंगे। अब आपके पास 3 ट्राइंगल हो गए, AOB, BOC, COA, और इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो सम होगा वो ट्राइंगल ABC के एरिया के इक्वल होगा। अब इन तीनों ट्राइंगल्स में हम एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, जो टेंजेंट होती है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। तो ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, और ये भी सर्कल की रेडियस है। तो इट मींस अगर इन तीनों ट्राइंगल्स के वर्टेक्स को एज्यूम किया जाए और इनके बेसिस को ट्राइंगल की साइड्स एज्यूम किया जाए, तो आप देख रहे हैं कि तीनों ट्राइंगल्स की जो हाइट होगी वो सेम होगी, केवल बेस डिफरेंट होंगे। तो आप इन तीनों ट्राइंगल्स का एरियाज का सम निकालेंगे, वो भी x की टर्म में आएगा। तो आपने दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को इक्वेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे B is an external point. B is an external point of circle, and BD and BF are tangents from point B. Therefore, अभी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, तो जो BD की वैल्यू होगी वो BF के इक्वल होगी, और BD आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप लिख सकते हैं सिमिलरली CD इक्वल टू CE, CD इक्वल टू CE, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर हो गया। और ये आप एज्यूम कर ले कि AF इक्वल टू AE या AE इक्वल टू AF। ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो आप एज्यूम कर लिए x सेंटीमीटर के इक्वल है। देयरफॉर जो आपकी साइड AB होगी वो x प्लस 8 के इक्वल हो जाएगी, x प्लस 8 सेंटीमीटर। साइड आपकी BC होगी वो 8 प्लस 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, और साइड AC जो होगी वो आपकी x प्लस 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल S, सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट करते हैं, और S जो होता है बेटा वो तीनों साइड्स के सम अपॉन 3 के इक्वल होगा, अपॉन 2 के इक्वल होगा, सॉरी। तो ये हो गया आपका AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाई सेमी का मतलब हाफ पेरीमीटर। तो आप तीनों साइड्स का सम करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो AB की वैल्यू आपके पास x प्लस 8 प्लस BC की वैल्यू 14 प्लस AC की वैल्यू आपके पास x प्लस 6 डिवाइडेड बाई आपके पास 2 हो गया।
तो 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 और x प्लस x 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आपके पास x प्लस 14 सेंटीमीटर आ गया। सेमी पैरामीटर आने के बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा एक बार हमने इसे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर वाला पोर्शन इरेज करके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट करूंगा। हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ट्राइंगल एबीसी जो होगा वो आपका होता है बेटा अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एबीसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास तीनों साइड ए बी बी सी और ए सी लेंगे आप। तो अंडर द रूट एस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं x प्लस 14। अब आप x प्लस 14 में से फर्स्ट साइड को लेस करें। फर्स्ट साइड आपकी x प्लस 8 है तो माइनस x हो जाएगा माइनस 8। सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो साइड है वो 2 टर्म्स के सम के रूप में होता है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों के साइन चेंज होंगे। और s x प्लस 14 में से सेकेंड साइड आप 14 सब्ट्रैक्ट कीजिए और x प्लस 14 में से आप थर्ड साइड x प्लस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। इसे सॉल्व करें x प्लस 14, यहाँ पे आप देख रहे हैं x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 आपके पास इंटू में 6 आ गया, 14 से 14 कैंसिल हो गया, इंटू में x आ गया और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 ये आपके पास 8 आ गया। और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जा 48x इंटू x प्लस 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके इसका कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करेंगे। आल्सो एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन गया आपका AOB BOC COA, एरिया ट्राइंगल COA। इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो सम होगा वो भी कंप्लीट ट्राइंगल ABC के एरिया के इक्वल होगा। तो एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो गया बेटा इसका x प्लस 8 इंटू हाइट, हाइट इसकी रेडियस के इक्वल है जो कि 4 प्लस 1/2 इंटू बेस 14 एंड हाइट इज 4 प्लस 1/2 बेस आपका हो गया x प्लस 6 एंड हाइट इज ऑल्सो 4। तो आप देख रहे हैं सभी में से 1/2 इंटू हाइट 4 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बच जाता है, यहाँ पे 1/2 इंटू 4 बाहर निकाल दिया तो यहाँ बच गया x प्लस 8, 1/2 इंटू 4 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बच गया 14, 1/2 इंटू 4 ये आपने कॉमन निकाल दिया तो बच गया यहाँ पे x प्लस 6। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, ये 2 पे कैंसिल हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x 2x एंड 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28। इसमें से आप 2 और कॉमन निकाल दें तो ये 4 इंटू में x प्लस 14 के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। अब ये भी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है इन टर्म्स ऑफ x और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है इन टर्म्स ऑफ x। अब आपने दो डिफरेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके और इस ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके। अब ट्राइंगल का एरिया ईच केस में आपका सेम होगा। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप एज्यूम कर ले 1 और इसे एज्यूम करने आप 2, दोनों को इक्वेट करें, इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है तो इधर आपके पास है अंडर द रूट 48x इंटू x प्लस 14
और जबकि इस साइड में आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 48x इंटू एक्स प्लस 14 और इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं बेटा 16 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, 16 3 जा 48 और यहाँ पे x प्लस 14 की पावर 1 है जबकि यहाँ पे x प्लस 14 की पावर 2 है। तो आप दोनों तरफ 16 इंटू एक्स प्लस, अब दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 16 इंटू एक्स प्लस 14। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में 16 इंटू एक्स प्लस 14 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा, यहाँ पे 3x बच जाएगा और x प्लस 14 की एक पावर थी वो आपकी कैंसिल होगी और इधर आप जब डिवाइड करेंगे 16 कैंसिल हो गया और 2 पावर्स में से एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ पे x प्लस 14 बच जाएगा। ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गए, 2x इक्वल टू 14, देन x की जो वैल्यू होगी वो 7 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई तो बेटा आप AB और AC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू, अब AB जो है वो x प्लस 8 के इक्वल है, x की वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और AC की जो वैल्यू होगी वो x प्लस 6 है, x की वैल्यू 7 आ गई तो 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आपकी जो अदर टू साइड्स AB एंड AC होंगी उनकी लेंथ 15 और 13 सेंटीमीटर के इक्वल होगी और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। The last question of this exercise is prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। इसमें आपको दिया गया बेटा एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये आपको दे रखा है और प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स जो होंगी वो सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक सर्कल हो गया और ये क्वाड्रिलेटरल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। A B C D, ABCD एक सर्कल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और सर्कल का सेंटर आपने O एज्यूम कर दिया है। आपने प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल यदि इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड होंगी वो सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेगी। तो ये जो साइड AB है ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी इसे हम एंगल AOB कहेंगे और ये जो साइड इसकी अपोजिट साइड CD है ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी इसे हम COD कहेंगे। तो आपने प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह से ये जो अपोजिट साइड्स हैं तो ये एंगल बनाएंगे BOC एंड AOD, इनका जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले बेटा इसमें आपने गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या बेटा आपको, एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। गिवन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD which circumscribe a circle with center O and points of contact P, इनको आप एज्यूम कर लें P, Q, R and S with points of contact P, Q, R and S respectively. Given a quadrilateral ABCD which circumscribe a circle with center O and points of contact P, Q, R, S respectively. To prove, आपने प्रूव करना है
कि एंगल ए ओ बी, ये दो पार्ट बना लिए, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंड पार्ट 2 में आप प्रूव करेंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। इसमें बेटा आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप कंस्ट्रक्शन भी लिख लें। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करें, ओपी को ज्वाइन करेंगे, पी क्यू, ओक्यू को ज्वाइन करेंगे, ओ आर को ज्वाइन करेंगे, ओ एस को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन ओपी, ओक्यू, ओ आर एंड ओ एस, इनको आपने ज्वाइन कर दिया। अब इनको एक काम करें, आप सीरियल नंबर से नंबर डाल दें। एंगल नंबर यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इनको आपने कंप्लीट कर दी। अब आप ये दो ट्राइंगल देखेंगे, ये दो ट्राइंगल जो है बेटा, ये आप कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट AP इक्वल टू AS, OP इक्वल टू OS रेडियस है, और OE जो है ये दोनों में कॉमन साइड है आपकी, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल OSA is congruent to triangle OPA by SSS congruence rule। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक O पॉइंट पे बना एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 CP CT। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली। अब जैसे 1 2 के इक्वल है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो 3 4 के इक्वल होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, 5 6 के इक्वल होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो 7 8 के इक्वल होगा। तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इसे आप 1 एज्यूम करेंगे, इसे आप 2 एज्यूम करें, इसे आप 3 एज्यूम करें, और इसे आप इक्वेशन 4 एज्यूम करें। नाउ अब देखो, O पॉइंट के अराउंड टोटल 8 एंगल्स हैं, तो किसी भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। सम ऑफ एंगल्स अराउंड एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे सबका सम 360 होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको चाहिए एंगल 2 3 और 6 7, तो बाकी की जगह आप उनकी वैल्यूज पुट कर दें। अब 1 और 2 इक्वल हैं, हमें 2 की आवश्यकता है, तो 1 की जगह आप 2 कर देंगे, तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। प्लस 3 और 4 में हमें 3 की आवश्यकता है, तो 4 की जगह 3 कर दें, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3। 5 और 6 में हमें 6 की आवश्यकता है, तो 5 की जगह आप एंगल 6 कर दें। और 7 और 8 दोनों इक्वल हैं, हमें 7 की आवश्यकता है, तो 7 ऐसे ही रहने दे, 8 की जगह एंगल 7 कर दें, इक्वल टू 360। अब ये सभी 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7, और इक्वल टू हो गया बेटा 360। अब इनमें से आप 2 थ्रू आउट कर लें कॉमन, 2 कॉमन निकाल लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। अब 2 से आप क्या करें, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
2 और 3 का जो सम होगा, 2 और 3 का सम जो है वो एंगल AOB के इक्वल है, एंगल AOB। और 6 और 7 का जो सम है वो COD के इक्वल है, तो एंगल COD इक्वल टू, और ये 2 से आपने इधर डिवाइड कर दिया और यही आपने प्रूव करके निकाला। अब इसमें देखो आपने इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल प्रूव किया, इट मींस ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप देख रहे हैं कि बेटा इन चारों एंगल्स का सम AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOE, इन चारों एंगल्स का सम 360 होगा। 360 में से आप इन दोनों का सम 180 माइनस कर देंगे तो बाकी दो जो एंगल्स बच गई इनका सम भी 180 होगा। ये पार्ट आप खुद कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे बेटा तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।